तीन गरीब बहनों और जादुई हीरे की कहानी। सोनपुर गांव में तीन बहनें रहती थीं, रानी, सीमा और प्रिया। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। तीनों बहुत गरीब थीं। उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। रानी सबसे बड़ी थी, 20 साल की। वो लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी। सीमा बीच वाली थी, 18 साल की। वो सब्जियां बेचती थी। प्रिया सबसे छोटी थी, 15 साल की। वो भेड़ें चराती थी। तीनों बहनें बहुत ईमानदार और मेहनती थीं। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, वे कभी अलग नहीं होती थीं। दीदी, आज फिर खाली पेट सोना पड़ेगा, प्रिया ने दुख से कहा। परवाह नहीं बहना, हम साथ हैं, कल फिर कोशिश करेंगे, रानी ने हिम्मत दी। एक दिन तीनों बहनें नदी के किनारे कपड़े धो रही थीं। अचानक प्रिया ने पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। दीदी देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है, प्रिया ने उत्साह से कहा। रानी ने पानी में हाथ डाला और एक चमकता हुआ हीरा निकाला। वो बहुत सुंदर था। इंद्रधनुष के सभी रंग उसमें चमक रहे थे। वाह, कितना खूबसूरत है, सीमा ने कहा। ये तो बहुत कीमती लगता है, चलो इसे बेचकर खाना खरीदते हैं, रानी ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हीरे को छुआ, अचानक वो गर्म होने लगा। फिर उसमें से एक तेज रोशनी निकली। तीनों डर गईं। लेकिन रोशनी में से एक मधुर आवाज आई, डरो मत बेटियों, मैं एक जादुई हीरा हूँ। तुम तीनों ने मुझे पाया है। अब मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी करूंगा। हर बहन की एक एक। तीनों हैरान रह गईं। क्या ये सच है? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, तुम जो भी मांगोगी वो पूरा होगा, इसीलिए सोच समझकर मांगना। रानी सबसे बड़ी थी। उसने सोचा, मुझे क्या मांगना चाहिए। वो हर दिन अमीर लोगों के घर बर्तन मांजती थी। उसे लगता था कि अगर उसके पास भी एक अच्छा घर होता तो कितना अच्छा होता। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास एक सुंदर घर हो, रानी ने कहा। हीरा चमका और अचानक उनकी टूटी झोपड़ी एक सुंदर पक्के मकान में बदल गई। 3 कमरे, रसोई और एक छोटा सा आंगन। वाह, ये कमाल है, तीनों खुशी से चीखीं। लेकिन हीरे ने कहा, याद रखना, घर तो मिल गया, लेकिन उसे बनाए रखना तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। अब सीमा की बारी थी। वो सब्जियां बेचती थी, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास जादुई सब्जियों के बीज होते तो मैं अच्छा व्यापार कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जादुई बीज हों जो हर मौसम में फल और सब्जियां उगा सकें, सीमा ने कहा। हीरा फिर से चमका। अचानक सीमा के हाथ में एक छोटा सा थैला आ गया। उसमें रंग बिरंगे बीज थे। ये बीज जादुई हैं। इन्हें बोगी तो 10 दिन में फल सब्जियां तैयार हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इनकी देखभाल करनी होगी। सीमा ने तुरंत घर के पीछे की जमीन पर बीज बोए, रोज पानी दिया। 10 दिन में वाकई सुंदर टमाटर, बैंगन, आम, संतरे सब उग गए। ये तो कमाल है, अब हम इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सीमा खुश हो गई। अब आखिरी इच्छा बची थी, प्रिया की। वो सबसे छोटी थी लेकिन सबसे समझदार भी। उसने देखा कि घर मिल गया, खाने की व्यवस्था हो गई। लेकिन गांव में और भी बहुत गरीब लोग थे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी जादुई पोटली हो जिससे मैं गरीबों की मदद कर सकूं, प्रिया ने कहा। हीरे ने कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। हीरा चमका और प्रिया के हाथ में एक छोटी सी पोटली आ गई। इस पोटली में से जो भी तुम निकालोगी वो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई जरूरतमंद हैं। अगर किसी लालची के लिए निकालोगी तो पोटली काम नहीं करेगी। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक गरीब औरत का बच्चा बहुत बीमार है। उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। प्रिया तुरंत वहां गई। उसने अपनी जादुई पोटली खोली और सोचा, इस बच्चे को दवा चाहिए। पोटली से दवाइयां निकल आईं। बच्चे ने दवा ली और कुछ ही घंटों में ठीक हो गया। ये कैसे हुआ? औरत हैरान थी। ये बस अच्छी दवा है, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। खबर पूरे गांव में फैल गई, प्रिया के पास जादुई पोटली है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें खराब हो गईं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। सीमा के जादुई बीजों से उगी सब्जियां बहुत काम आईं, लेकिन वो सबके लिए काफी नहीं थीं। प्रिया ने अपनी पोटली से खाना निकाला।
रोटियां, दाल, चावल, सब्जी पूरे गांव के लिए काफी था। प्रिया, तुमने हम सबको बचा लिया, सरपंच ने कहा। रानी और सीमा भी मदद करती रहीं। रानी अपने नए घर में गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। सीमा अपनी जादुई सब्जियां गरीबों को बांटती थी। सबसे बड़ी समस्या थी गांव में पानी की कमी। एक ही कुआं था जो सूख गया था। लोग परेशान थे। अब क्या होगा? बिना पानी के कैसे जिएंगे? प्रिया ने सोचा, काश गांव में एक नया कुआं हो। उसने पोटली खोली और सोचा, मुझे खुदाई के औजार चाहिए। पोटली से कुदाल, फावड़े और रस्सियां निकल आईं। तीनों बहनों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। चलो, हम सब मिलकर नया कुआं खोदते हैं। सब मिलकर मेहनत करने लगे। 3 दिन की मेहनत के बाद पानी निकल आया। वाह, हमने कर दिखाया! सब खुशी से नाचने लगे। गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। रानी को ये बहुत बुरा लगता था। प्रिया, क्या तेरी पोटली से हमें स्कूल बनाने में मदद मिल सकती है? रानी ने पूछा। जरूर दीदी। प्रिया ने पोटली खोली। उसमें से ईंटें, सीमेंट, लकड़ी, किताबें, तख्तियां सब निकल आया। पूरे गांव ने मिलकर एक सुंदर स्कूल बनाया। रानी वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। अब हमारे गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े होंगे, सरपंच ने खुशी से कहा। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी बीमार हो गया। गांव में डॉक्टर नहीं था। उसे शहर ले जाना पड़ता, लेकिन पैसे नहीं थे। प्रिया ने पोटली से दवाइयां निकाली, लेकिन वो काफी नहीं थीं। हमें एक छोटा सा क्लिनिक बनाना चाहिए, सीमा ने कहा। तीनों बहनों ने मिलकर अपने घर का एक कमरा क्लिनिक बना दिया। प्रिया की पोटली से दवाइयां, पट्टियां और मेडिकल सामान निकल आया। उन्होंने शहर से एक डॉक्टर को बुलाया जो महीने में 2 बार गांव आने लगा। तुम तीनों बहनों ने गांव को बदल दिया है, लोग कहने लगे। खबर पास के शहर तक पहुंच गई। एक लालची व्यापारी मुकेश को पता चला कि 3 बहनों के पास जादुई हीरा है। अगर वो हीरा मेरे पास हो तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, उसने सोचा। वो गांव आया। बेटियों, मुझे तुम्हारा हीरा बेच दो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। नहीं भाई साहब, ये हीरा हम नहीं बेचेंगे, ये हमें गरीबों की मदद के लिए मिला है। रानी ने मना कर दिया। तो फिर मैं इसे चुरा लूंगा, मुकेश गुस्से में बोला। उस रात मुकेश ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हीरे को छुआ, हीरा अचानक इतना गर्म हो गया कि उसका हाथ जल गया। आउच! ये क्या है? वो चिल्लाया। हीरे से आवाज आई, मैं सिर्फ साफ दिल वालों के लिए काम करता हूँ, लालची लोगों के लिए नहीं। मुकेश डर कर भाग गया। कुछ महीने बीत गए। तीनों बहनों ने गांव में बहुत बदलाव लाया था। अब सब खुश थे। एक दिन हीरा फिर से चमकने लगा। बेटियों, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे जाना होगा। नहीं, आप मत जाइए, प्रिया ने कहा। मेरी जरूरत अब नहीं है। तुमने मुझे सही तरीके से इस्तेमाल किया, गरीबों की मदद के लिए। अब तुम्हारे पास असली जादू है, अपनी मेहनत और दयालुता। लेकिन पोटली का क्या होगा? प्रिया ने पूछा। पोटली तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन अब उसमें से चीजें नहीं निकलेंगी, बल्कि जो भी तुम अपनी मेहनत से कमाओगी उसे उसमें रखना और जरूरतमंदों को देते रहना। हीरा एक तेज रोशनी में गायब हो गया, लेकिन उसने 3 छोटे छोटे पत्थर छोड़ दिए, हर बहन के लिए एक। ये पत्थर हमेशा तुम्हें याद दिलाएंगे कि असली जादू तुम्हारे अंदर है। आज तीनों बहनें बहुत खुश हैं। उनके पास जादुई हीरा नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ और है, मेहनत, प्यार और दूसरों की मदद करने की इच्छा। रानी का स्कूल अब बड़ा हो गया है, 50 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। सीमा की सब्जी की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर है। वो गरीबों को सस्ते में सब्जियां देती है। प्रिया अब गांव की सबसे प्यारी लड़की है। वो हर किसी की मदद करती है। लोग कहते हैं वो 3 बहनें जादूगरनी हैं, लेकिन तीनों जानती हैं कि असली जादू उनके दिल में है। जैसा कि वो जादुई हीरे ने कहा था, सबसे बड़ा जादू प्यार और मेहनत में होता है।